राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रेलवे के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में संवाद किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत की विकास के एक निर्णायक मोड़ पर लोक सेवा में प्रवेश किया है। राष्ट्र एक विकसित भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अवसंरचना ही आधुनिक राष्ट्र की नींव है। रेलवे और राजमार्ग केवल परिवहन के साधन नहीं हैं, वे आर्थिक विस्तार, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम हैं। जब कोई रेल किसी सुदूर गांव तक पहुंचती है या कोई राजमार्ग किसी दूरस्थ क्षेत्र को जोड़ता है, तो ये उन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और कानून के शासन के प्रति सम्मान दोनों राष्ट्रों के डीएनए में है और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत कोरिया बिजनेस फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को उन्नत करने हेतु त्वरित और मिशन मोड आधारित दृष्टिकोण पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसमें गैर शुल्क बाधाओं का समाधान, मूल नियमों को सरल बनाना, बाजार पहुँच का विस्तार करना और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना शामिल है। दोनों देशों के दीर्घकालिक संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और कोरिया के बीच 2 शताब्दियों से अधिक पुराने संबंध हैं, जो विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सुदृढ़ सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने भारत में कोरियाई कंपनियों की सफलता और देश के विकास में उनकी सराहना की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग की वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक व्यापारिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने 4 कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों पार्सल संचालन, मानव संसाधन, वित्त और व्यवसाय विकास के माध्यम से सर्कल स्तर पर संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। भविष्य की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सभी सर्कलों को उच्च विकास वाले कार्यक्षेत्रों, विशेष रूप से नागरिक केंद्रित सेवाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी वर्ष में विभाग की उच्च विकास दर प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर वैश्विक संगोष्ठी और पुरस्कार के दूसरे संस्करण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बड़ा बदलाव देख रही है। आर्थिक सोच में निर्णायक बदलाव आया है, जहां कचरे का विचार तेजी से विलुप्त हो रहा है और हर फेंकी हुई चीज को आर्थिक मूल्य के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार के स्वच्छता अभियान के दौरान सिर्फ ई कचरे से 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों और अनौपचारिक क्षेत्रों से लेकर स्टार्टअप्स और एमएसएमई तक पूरे आर्थिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर नई आजीविका और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।